और इस प्रक्रिया को शुरू करते हैं। उससे पहले बेटी का सम्मान सर के द्वारा। देवतुल्य बुजुर्गों और मेरे बड़े और छोटे भाइयों बहनों, मेरे युवा साथियों, आपसे इतना निवेदन करना चाहती हूँ कि अगर फतेहपुर शहर में आप फतेहपुर शहर को अगर सीकर बनाना चाहते हैं, एक शिक्षा नगरी बनाना चाहते हैं, तो प्लीज कमल पर वोट दीजिए और बॉस को जिताइए। और आपसे अगर आपने वोट के बारे में कुछ सोचा होगा तो आपने इतना जरूर सोचा होगा कि हम किसी को वोट क्यों दें। एक शिक्षक और वो जो पढ़ा लिखा इंसान होता है वो अपने फतेहपुर को शिक्षा नगरी वही बना सकता है। और हम ये देखें कि अगर वोट हमें क्यों देना चाहिए, अगर आपने 5 मिनट भी ये सोचा होगा कि हम किसी इंसान को वोट क्यों दें, तो सबसे पहले आपने बॉस का चेहरा अपने सामने देखा होगा। और अगर ये है कि घर घर में अगर कमल खिलेगा तभी फतेहपुर महकेगा। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छे, बहुत खूब, बहुत ही सुंदर वक्तव्य बेटी के द्वारा। अब इस बीच मैं स्वागत की परंपरा में जो अपना कल्चर का नियम है, पगड़ी पहनाकर और सम्मान करेंगे श्रीमान सरवण जी का। सुरजाराम जी बगड़िया और असगर खान जी से मैं निवेदन करूंगा कि आप समूह में 1 से 2 अच्छे होते हैं, इसलिए 2 जोड़ी में साथ सुंदर लगता है, इसलिए आइए असगर खान जी, आइए प्लीज। हाँ, साफ हाथ आना, ये माला पास में है ना, मोहन जी माला दो। थोड़े पास में आ जाओ, नजदीक आ जाओ, यहाँ नजदीक आ जाओ। आगे मैं आमंत्रित करता हूं बजरंग लाल जी सरपंच प्रतिनिधि से कि आप आए, माल्यार्पण कर स्वागत करें। मैं लाइन से नाम बोलते जाऊं, आप लाइन बना लीजिए कृपया। फोटो भी आ जाएगी और सुंदर तरीके से माल्यार्पण कीजिए। घासीराम जी पूनिया, झाबरमल जी शर्मा, सन्नू खां, अशोक सैनी, मुस्ताक खां, राजू सिंह गोयल, जसवंत सिंह, सुभाष जांगीर पंच, रामावतार शर्मा, बनवारी लाल जी जांगीर, खवान सिंह जी चार, राकेश भिजारनिया, ताराचंद कुलहरी, रामलाल जी शर्मा, घासीराम जी शर्मा, बिरजू राम जी पूनिया, सलेम खां जी काजी, गिरधारी लाल शर्मा, सुभाष जांगीड़, रामावतार जोशी, गोपाल सिंह जी राजपूत, गिरधारी लाल जी भार्गव, मेहताब खां, गणेश जी शर्मा, राकेश जी पूनिया, बजरंग लाल जी चाहर, सुखाराम जी दानोदिया, सतीश जी पूनिया, नरपत सिंह जी शेखावत, उद्दाराम जी जाखल, मुंशी जी काजी, करण सिंह जी मोयल, आमीन खां जी। आइए, जिन बंधुओं का मैं नाम नहीं बोल पा रहा हूं बीच में, वो भी आप आइए आगे। सावरमल जी शर्मा, बनवारी लाल जी जांगीड़, आइए। नाम का इंतजार मत कीजिए, मोतीलाल जी शर्मा, सावरमल जी शर्मा, सतीश पूनिया, मुंशी शाह। जोरदार तालियां बजती रहनी चाहिए। मोहनलाल जी बगड़िया से मैं निवेदन करता हूं कि माल्यार्पण कर स्वागत करें। जोरदार तालियों से, तालियां बजती रहनी चाहिए, रुकनी नहीं चाहिए। निवास जी चार, घासीराम जी पूनिया और हमारे सरपंच प्रतिनिधि श्रीमान बजरंग लाल जी दानोदय से मैं निवेदन करूंगा कि मंच पे विराजमान जितने भी प्रतिनिधि बैठे हैं उनका सम्मान कीजिए। और जो सामने खड़े हैं, मूल सम्मान तो आपका है, एक माला मेरी तरफ से आपके गले में भी है, क्योंकि मूल माला के हकदार आप हो। आपका ही जो बटन दबाओगे उसी से ये तैयार होंगे, तो तैयारी कौन कर रहे हो? आप हो। महत्वपूर्ण आपका स्वागत है सबसे ज्यादा। ज्यादा समय नहीं लेते हुए गांव की तरफ से बहुत बहुत बड़ा स्वागत, आशीर्वाद और साधुवाद। श्रवण जी
लो 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 आप क्या दे दो, आप दे दो, एक मिनट फोटो बना दो बटन से। लो बेटा लो, आपने फोटो बना ले। मैं श्रीमान महिपाल जी मेला से निवेदन कर रहा हूं कि अपने मुखार बिंद से हमें क्या करना है 25 तारीख को वो रणनीति सहित अनुग्रहित करें। गांव की सम्मानित बुजुर्ग सरदारी माताएं बहनें नौजवान साथी, आप सभी को प्रणाम नमस्कार। कल से फतेहपुर विधानसभा का हमारा गांव का जनसंपर्क का कार्यक्रम था और मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपको कह रहा हूं कि हर प्रोग्राम एक से बढ़ के एक गांव के नौजवान बुजुर्गों के आशीर्वाद से सफल करवाने का काम कर रहे हैं और इस तरह का विश्वास दिला रहे हैं सम्माननीय सरवण जी को और साथ चल रही पूरी टीम को कि 25 नवंबर को फतेहपुर में जो 25 साल का जो राजनीतिक रूप से भारतीय जनता पार्टी का अकाल था, उस अकाल को फतेहपुर की 2.5 लाख की बिरादरी 36 कौम के नौजवान बुजुर्गों के सहयोग से दूर करने का काम करेंगे। 4 प्रत्याशी मोटा मोटी कल सारे नामांकन हटने के बाद आप लोगों के बीच में हैं। 3 प्रत्याशी ऐसे हैं जब वो पहला चुनाव लड़ने के लिए आए थे। सम्माननीय नंद किशोर जी महरिया जब 2003 में पहला चुनाव भारतीय जनता पार्टी की टिकट पे लड़ने के लिए आए थे, कितनी सी पहचान थी, ताली बजाने की बात नहीं है दोस्तों, उनकी इतनी सी पहचान थी कि वो केंद्रीय मंत्री सुभाष जी महरिया के छोटे भाई, इनके अलावा कोई आइडेंटिटी थी नहीं। जब 2013 में सम्माननीय मधुसूदन जी भिंडा पहला चुनाव लड़ने के लिए आए टिकट पे भारतीय जनता पार्टी की, तो उनकी इतनी सी पहचान थी कि वो श्रद्धेय बनवारी के सुपुत्र हैं। जब 2018 में पहला चुनाव यहां के हमारे वर्तमान विधायक हाकिम अली जी लड़ने के लिए आए, तो उनकी इतनी सी पहचान थी, इसके अलावा उनकी आइडेंटिटी थी नहीं कि वो मरहूम बहरू खां जी के छोटे भाई हैं। तीनों नेताओं की पहचान अपनी फैमिली से थी, अपने बड़े भाइयों से थी, अपने फादर साहब से थी। 2023 में जो कैंडिडेट आपके बीच में जो पहला चुनाव लड़ने के लिए आए हैं, मैं तो बड़े फख्र के साथ आप सब लोगों से निवेदन कर रहा हूं कि ना इनके दादा से पहचान है, ना इनके परदादा से पहचान है, इनकी पहचान इन्होंने खुद आपके बीच में रह के 25 साल से बनाई है। अभी एक गुड़िया छोटी बहन बोस के नाम से निवेदन कर रही थी, क्योंकि ये जिस क्षेत्र में है वहां प्यार और सम्मान से जितने भी बच्चे हैं, हम भी बॉस के रूप में कहते हैं सम्माननीय सरवण जी को। ये उस छोटी बहन का सम्माननीय सरवण जी के प्रति स्नेह और विश्वास था और इस तरह की हजारों हमारी बच्चियां और हमारे नौजवान भाई जो दूर दराज हमारे फतेहपुर का नाम रोशन कर रहे हैं, कहीं डॉक्टर बनके, कहीं इंजीनियर बनके, जो सीएलसी जैसे गुरुकुल में पढ़ के गए हैं, जो सीएलसी जैसी संस्था में पढ़ के निकले हैं और हीरे के रूप में देश और प्रदेश में चमकने का काम कर रहे हैं। चुनाव फतेहपुर में सरवण जी लड़ रहे हैं, पर देहरादून में बैठा हुआ डॉक्टर जो सरवण जी के सानिध्य में कहीं ना कहीं रहा है, वो भी इस बात की चिंता कर रहा है कि 25 तारीख को फतेहपुर किस करवट बैठेगा। और ये आप सब लोगों की उपस्थिति बयां कर रही है कि 25 तारीख को फतेहपुर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में और सम्माननीय सरवण जी चौधरी के पक्ष में बैठेगा। बदलाव की बयार है, राजस्थान में पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। मेरे से पूर्व वक्ता आदरणीय आशु सिंह जी ने आपको बताया, मुझे नहीं पता कि सतत रूप से जो सारी चीजें हुई हैं वो तो हुई हैं, पर 3 चीजों में कांग्रेस पार्टी ने बहुत बड़ा रिकॉर्ड बनाने का काम किया है। एक चीज करप्शन, दूसरा क्राइम और तीसरा महिला अत्याचार। आज पूरे हिंदुस्तान के आप आंकड़े उठा के देखोगे तो राजस्थान 1 नंबर और 2 नंबर पे खेल रहा है।
करप्शन, क्राइम और महिला अत्याचार में किसने रिकॉर्ड बनाने का काम किया है तो कांग्रेस पार्टी ने किया है। फतेहपुर की हम बात करें तो हम निवेदन करना चाहते हैं आप सभी लोगों से कि वोट हमेशा विकास में मिलना चाहिए और विकास के आयाम सिर्फ सड़क, नाली और 5 किलो अनाज तक नहीं होते हैं। फतेहपुर को राजनीतिक रूप से पहचान दिलाने के लिए हमारे विधायक महोदय ने क्या किया है, ये तो 20 साल से इनके हाथ में था। 15 साल बहरू खाजी रहे, 5 साल हाकम अली जी रहे। बहरू खाजी के बारे में एक चीज जरूर सब जगह कही जाती है कि बहरू खाजी को वोट देने या न देने वाले आदमी ने कभी पछतावा नहीं किया। पर मैं बड़ा विनम्र शब्दों में यहां 36 बिरादरी के आप लोग बैठे हो, हमेशा यह रहता है कि चुनाव जीतने के बाद जीतने वाला प्रत्याशी एनालिसिस करता है कि मेरे खिलाफ के कौन लोग थे और मेरे साथ के कौन लोग थे, और जब दो में से किसी एक को चुनना पड़ता है तो हर बार जीता हुआ प्रत्याशी हो चाहे हारा हुआ प्रत्याशी उस खेमे के साथ खड़ा होता है जो चुनाव में उसके लिए खड़ा था। ये पहले विधायक हैं ऐसे। जब दो लोगों को चुनने की बात आई तो इनके दिल दिमाग में यह था कि पक्ष वाले जो मेरे साथ खड़े थे, जो बूथ से लेकर हर जगह राजनीतिक रूप से मेरे पीठ के पीछे लड़ाई लड़ रहे थे, वो तो कहां जाएंगे मुझे छोड़ के। जो विपक्ष के लोग हैं क्यों ना मैं उनको लेके आऊं। सबसे ज्यादा 5 साल में व्यक्तिगत रूप से किसी को प्रताड़ित करने का काम किया तो उन लोगों को किया जिन्होंने हाकम अली को वोट दिया था 2018 में। अब समय आ गया है। मैं आपको जिम्मेदारी से निवेदन करना चाहता हूं कि 25 तारीख को जो सारे बाप ने जो सपने पाल रखे थे कि बदला लेंगे और बदला सम्माननीय श्रवणजी चौधरी के पक्ष में कमल का फूल पे बटन दबा के आप लो, इनकी विदाई करो। बार बार जिन लोगों को देखा, जिन लोगों ने सपने दिखाए थे कि हम फतेहपुर को विकसित करेंगे, हम अद्भुत फतेहपुर और नया रामगढ़ बनाएंगे, हम फतेहपुर में खेल के लिए कुछ अच्छा करेंगे, हम फतेहपुर में क्राइम कंट्रोल के लिए कुछ बेहतरीन करेंगे, हम हमारे नौजवान बच्चों के भविष्य के लिए कुछ अच्छा करेंगे। कॉलेज खोल दी, नेचर पार्क बना दिया, पानी की आपकी व्यवस्थाएं कर दी। तीसरा बजट बहुत लेके आए हम। चौथा भी काम बहुत किया है। अरे भाई, आज भी फतेहपुर विधानसभा स्पोर्ट्स में कबड्डी एकेडमी को तरस रही है। अरे भाई, आज भी फतेहपुर विधानसभा के दोनों शहरों की बात कर रहा हूं, फतेहपुर और रामगढ़, एक अच्छे स्टेडियम को तरस रहे। एक स्टेडियम हमारे पास नहीं है। आज भी टेक्निकल एजुकेशन के लिए पॉलिटेक्निक कॉलेज को फतेहपुर तरस रहा है। आज भी नर्सिंग कॉलेज को फतेहपुर तरस रहा है। और जिस गांव में मैं खड़ा हूं, शायद ऐसा कोई एक गांव होगा जिसमें आपने पार्क बनाने का काम किया हो, जिसमें आपने ई लाइब्रेरी बनाने का काम किया हो, जिसमें आपने नौजवानों के लिए बेहतरीन ट्रैक और ओपन जिम लगवाने का काम किया हो, जिसमें आपने फ्लड लाइट लगवाने का काम किया हो। हां, कचरा पात्र आपने जरूर रखवाए पंचायत समिति के सहयोग से, पर एक भी कचरा पात्र को रखवाने के बाद आज तक साफ नहीं किया गया है। एक भी कचरा पात्र में कचरा आप लेके आए, कचरा पात्र रखा, सरकार का पैसा था, हमारे टैक्स की गाड़ी कमाई का पैसा था। एक भी कचरा पात्र से 2.5 साल में कचरा उठाने के लिए कोई ट्रैक्टर ट्रॉली नहीं आई। हम परिकल्पना करते हैं कि हमारा गांव क्लीन विलेज हो, ग्रीन विलेज हो, क्लीन फतेहपुर हो, ग्रीन फतेहपुर हो, क्राइम फ्री फतेहपुर हो, रोजगारोन्मुखी फतेहपुर हो, स्पोर्ट्स में बेहतरीन व्यवस्थाओं वाला फतेहपुर हो। हमारे जो नौजवान बच्चे जिन्होंने सपने पाल रखे थे डॉक्टर इंजीनियर बनने के लिए, और 4 गुनी रफ्तार से गांव के गांव में डार की डार डॉक्टर इंजीनियरों के निकले, तो आपका ये लोक लाडला प्रत्याशी श्रवणजी चौधरी आपके सपनों को संजोने का काम करेगा। जात पात धर्म से ऊपर उठकर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आप मतदान करें, मैं तो आपसे निवेदन करना चाहता हूं। और सदियों में जब से फतेहपुर में चुनाव स्टार्ट हुए, मैं ये नहीं कहता कि पहले वाले चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी अच्छे नहीं थे, सब अपनी जगह अच्छे हो सकते हैं, पर एक विचार के तराजू में आप तोलोगे तो आज जो चुनाव लड़ रहे हैं वो तीनों प्रत्याशी एक चीज में तो भारी हो सकते हैं कि वजन में तो भारी हैं, इसके अलावा विचार में, काम में, समझ में, स्फूर्ति में और डेड ऑनेस्टी के साथ कोई काम कर सकता है। तो ये फतेहपुर का जच्चा जच्चा बच्चा बोल रहा है, माताएं बोल रही हैं, नौजवान बोल रहे हैं, बुजुर्ग कह रहे हैं कि हमारा श्रवण का कभी, जिसने इतने 25 साल में
पूरे नॉर्थ इंडिया में फतेहपुर का नाम रोशन करने का काम किया। फतेहपुर आपको वादा करता है सर, ये बलौद गांव आपको वादा करता है कि फतेहपुर ऐसे कोहिनूर को कभी कमजोर नहीं होने देगा। और जिस दिन वोट की पेटी खुले आपस में एक पॉजिटिव कंपटीशन हो कि बलौद छोटी से बलौद बड़ी में ज्यादा वोट कैसे मिले, बलौद बड़ी से बलौद भाखड़ा में ज्यादा वोट कैसे मिले, मेरा कंपटीशन हो कि मेरे गांव से, मेरी पंचायत से, मेरे आसपास के चाहने वाले रिश्तेदार जो दूर दराज बैठे हैं वो ज्यादा से ज्यादा वोट कास्ट करने के लिए आए। आपके पास मोटा मोटी 15 दिन का टाइम है भाई, अपने आप को श्रवणजीत चौधरी बना के आप चुनाव लड़ें और 25 साल का ये जो सूखा था राजनीतिक रूप से भारतीय जनता पार्टी के लिए, वोट की वारिस करें और 3 तारीख को हम सारे लोग मिलकर जीत की फसल काटने का काम करेंगे और कड़ी से कड़ी जोड़ने का काम करेंगे। आप सभी ने इतनी तादाद में आकर आपके लोक लाडले प्रत्याशी श्रवण जी को असीम आशीर्वाद और विश्वास पैदा किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत ही सुंदर, समझ में आई बात। अभी भी उस पोस्ट कार्ड के पीछे नहीं रहना है, दुनिया बदल चुकी है, तो आप इस विरोध को भी बदल डालो, इतना आगे पहुंचा दो, आपका साथ और सानिध्य मिलेगा श्रवण जी का। आप कह रहे थे कि हम जानते नहीं है श्रवण जी को, जान लीजिए, आज मिल लीजिए और डायरेक्ट मिलिए, हर बार मिलिए, एक बार नहीं 1000 बार मिलिए, सीधे अपनी बात कीजिए इनसे और ये अपना परिचय देते हुए आपको ये चीज दूर करेंगे कि जानते नहीं थे। जी हाँ जी सर, राम राम। देखो नहीं जाना ये बात है को नहीं करें, आने बोला आदमी ने कई करा ली बना पूछ रहे जकार थे को थम से जाने हेठ है आने के कई चूं चढ़ा दी आके मंच पे फतेहपुर विधानसभा के बीजेपी के सारे मजबूत व्यक्ति, ग्रामीण क्षेत्र के, शहरी क्षेत्र के हमारे जो गार्जियन है वो शहर में लगे हुए, कल रात को मीटिंग थी वहां, सारे सरपंच साहिबान, मेरे अपने मित्र, गार्जियन, परिवार के सब लोग, आप सब मोते महंगा हमारा मतदाता। देखो जी, मैं पिछले 2 महीनों थारे बीच इस फील्ड में आया हूं। मैं करीब 60-70 गांव पहले व्यक्ति मिल रहे हो, जब मेरे साथ बात आई, कभी मैं थारे सीधी बात करना चाहूंगा, बिल्कुल करो। मैं तो जिस फील्ड से आया हूं, ये गुड़िया जो अभी आपके सामने मेरी बेटी आई, ये मेरे पास मिलने आई है ना, क्योंकि पता है कि हमारे सर्वास से मिलते रहते हैं, इसको अगर दिक्कत हुई मेरे से मिलने में, तो हमारा तो परंपरा है कि सीधे मिलते हैं, पर दिक्कत आ को नहीं मैं सीधा मिला, दिक्कत दूसरी है, बात सुनो थे, समस्या आ ही को नहीं। या कौन आदमी है जो मिल लो, कौन चाहे बूढ़ा आदमी हो, मिलो को मिल लो, लिखे हुए आदमी के, तो मैं थाने सारे मेरा मोबाइल नंबर डाल रखे हैं व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया, बात करो तो कौन मना करे। लेकिन मैं जब थाने मिलो तो थाला गांव को नहीं, आज के 50-60 गांव में जा चुके हूं मैं, कि वो राउंड में चलांगा। आ जाओ सरपंच जी, आ जाओ। तो बात दूसरी आई, मेरे के फिर कहीं फोन आया, अरे बोले भाई तू भी गांव में गयो, प्रत्यक्ष रूप में फोन कराया, तो तू बाव मिले है, वोट बाग थोड़ा ही तेरी, बोले मैं बाऊ जगह मिलू तू बागर वोट बाट को नहीं, बे आप बड़ा छोरा पढ़ाते ने भेज सके, तू बात छोरा ने पढ़ा लिखा को योग्य बना सके, तू बा को वोट को ले सके, कि हाँ वोट तो बार के नहीं, मैं बागा ठेकेदार हाँ, पर वोट ले मारे बंदेड़ी है, तो मन अब बताओ मन बाका पक पकड़ रहे थारों बात करनी है। मतलब लोग अपन तो वोट बैंक ना रखे। कई बार बात था सुना थे आज, कई बार बड़ोदी के कोई 2 आदमी को दिक्कत हुआ, जरा बाने इकट्ठा को दे तो ले जाए एमएलए कर या कलेक्टर कर ले जाए, एसपी साहब ले जाए, और बाने बारे बैठावे, मैं मां बात कर रहा हूं साहब हूं, अरे तू बोला आदमी मेरे सागे आयो ही, तेरे मेरी बात करनी है तो मन बारे क्यों बैठा लगे, क्योंकि वो मां थारी बात को नहीं करे, वो मां आपकी बात करे। और क्यों मार कई बार आऊं कोचिंग में कि अंत इले सागे लाया, हाँ कई बार गांव को जब श्रवण काम करानो है, गाडली आके नहीं यार, गाडली में बैठ रहा गयो, बाकी देख ले, अब मैं बुलाऊ हूं, अब देख लिया थाने। मैंने एक आदमी बोलो कि भाया श्रवण तू नेतागिरी में आए ने, तू जगह बड़ा घूमे ने, अनसन तू प्रधान बनाने की झूठ बोल दे। मैं नहीं, दुनिया
सबको प्रधान नहीं बना सकती, वो एक प्रधान बनेगा। लेकिन तो अपराध है। क्या मारा, ये तो गलती कर दी कि आपकी बात नहीं मान रहे, फिर दादो जा दादी दादो जा ताऊ जा ते माने वोट देसी के आई राजनीति है बाइडो, तो आ तो आप लोगों ने पार पड़े। देखो सीधी सी बात है, इमताबा फैला। चलो एक बात तो आज मैं शहर घूम रहा और भी घूम से, मैं तो नयो हूं, तो जकाड 15-20 साल घूम रहे हैं। मैं चुनाव के बाद कड़ा यहाँ थाने बठार बात करिए कि थारे सुख दुख के टाबर का डपट डपट आप बकरिएगे, बकरी है जब वोट बांध दे मन मत दिया, और मैं नहीं करी है जब दोबारा गिंडी क्यों बनो यारो प्रबंधों ने। साफ कह रहा हूं मैं, ब्याम आ गया इले वोट दिया, ब्यामानो वोट दो तो अलवाइसा का ब्याम जा मिले टेंडर मिले। अगर बात हुई कि ब्याम जो कार्ड देगो तो आप भी आओगे, उनकी बात है। मैं मेरे फील्ड में काम कर रहे हो, आपके फील्ड में काम कर रहे, बात आ करी। यदि इस विधानसभा में चुनाव लड़ने वाले व्यक्ति गांव की पूरी विधानसभा से 5 बच्चों के, सबसे बड़ा दान किसका होता है, शिक्षा का होता है, 5 बच्चों के नाम लियाओ कि ये श्रवण चौधरी है, 5 बच्चे हमारे पढ़ाए हुए हैं, श्रवण चौधरी चुनाव नहीं लड़ेगा, यहां से आप लड़ो चुनाव, 5 बता दो मेरे को, लगे दो मेरे को आप। या ऐसी की बच्चियां जिनके माता पिता नहीं है, ऐसी 5 हमारी जरूरतमंद बेटियों की शादी ब्याह में कोई कुछ किया हो, उनके फेरों में बैठ के कन्यादान किया हो, तो आ जाओ, श्रवण चौधरी वापस अपने सिर चला जाएगा। वैसा नहीं है तो मैं इनकी छुट्टी करके जाऊंगा यहां से। मेरा फतेहपुर मजाक नहीं है, मैं अपनों के लिए आया हूं यहां पर, मैं मेरे जीवन के साथ तो सुख आपके लिए छोड़ के आया हूं। मुझे पता है कुछ लोग आपको मिसगाइड कर रहे हैं, श्रवण को कुछ नहीं आता, बिल्कुल नहीं आता मुझे। मैं आपके सारे काम करूंगा, 2 भाई लड़के आएंगे, मैं आपके साथ पुलिस स्टेशन नहीं जाऊंगा, साहब मत वोट मेरे को चाहिए, मैं नहीं जाऊंगा पुलिस की। श्रवण चौधरी विधायक बनने के बाद सब जगह जाएगा, कभी पुलिस की नहीं जाएगा साहब। आप समझौता करोगे मैं तैयार रहूंगा, मेरा काम लड़ना किसी को। मतलब अजीब सा माहौल है, जात के नाम पे, धर्म के नाम पे अपना उनको बहुत तुझ की जात की बात करें, जो भी जात की बात करें, भी जात का 5 टावर ला दे या 5 घर ला दे, जट तेरे कमायू एक बाथरूम बना दो है। मतलब बिना मतलब गिंडी कर रहे हैं क्या पाने यारो। वोट 25 चुनाव, मेरी बेटी पलक ने कहा वैसे ये चुनाव ना जात का है ना धर्म का है, ये चुनाव एक टीचर का है जिसकी कोई जात या धर्म नहीं होता है, ये चुनाव एक टीचर का है। और एक बात सुनना दोस्तों कड़वी, इस बार आप लोग गलती की तो फिर हम जैसे जो लोग समाज में कुछ करना चाहते हैं वो कभी आपके बीच नहीं आएंगे। फिर ऐसा झूठा सपना दिखाऊंगा, झूठा बेटा दूंगा, तारी गुणी कुट लगा दूंगा, गुड़ वो खाओगा। क्यों एक टाबर हो, एक टाबर रो गुआड़ी में, मां भूंगरो काटे ही जो टाबर रो, जो मां भी क्या करो उठा डोली बिठा दियो, तो पहले तो डो और गुड़ दे गुड़ दे गुड़ दे गुड़ दे करो, तो मां बेचारी भूंगरो काटे गुड़ कटाओ ले दिन के पहले फिर उठा बिठा दी डोली पर, तो गुड़ तो भूल गयो, नीचे उतार दे नीचे उतार दे नीचे उतार दे। तो चुनाव के पहले थाने कह देगा थाना प्रधान बना जाएगा, प्रधान बना जाएगा, चुनाव होता ही पलटी खा जाएगा। तो वो काम 20 साल करने लग रहा उठे, आगे भी करो तो भाई जी थाने शुभकामना। और तो क्या बताऊं मैं, तो आप अगले 15 दिन अपने श्रवण के नाम कर दो, मेरा पूरा जीवन आपके नाम है, आपके बच्चों के नाम है। मैं तो गांव में आऊंगा जी, शिक्षा की चौपाल करूंगा, और एक बड़े मंच कह के जा रहा हूं। आज के 30 साल पहले कहा था हर गांव में डॉक्टर बनाऊंगा, इंजीनियर बनाऊंगा, वो बना के छोड़ दिए। अब मैं कह रहा हूं मेरे फतेहपुर में ऐसे खिलाड़ी पैदा करूंगा, जब हरियाणा का महावीर फोगाट अपने बच्चों को ओलंपिक खिला सकता है, तो ये आपका श्रवण फतेहपुर के किसी बच्चे को वहां तक पहुंचा सकता है। इन सपनों के साथ हम तो काम करेंगे जी। ये सपने आपको पसंद है तो मेरा साथ दो, मैं खिला हुआ भी हूं। ये लोग सब मुझे घेर रहे हैं, ये क्या कह रहे हैं, कोई जीत जाओ, श्रवण जीतना चाहिए। जिस आदमी को कह रहे 5 साल से कह रहे थे इसकी शकल से नफरत है, अब के ओ जीत जाते, श्रवण मत जीतो। अरे मैं तारीख भैंस खोल ली गई यार, मेरी तो लड़ाई भी किसी से नहीं है, मेरा द्वेष किसी से नहीं है। हो सकता है 5 साल बाद अलग बात, आज तो मुझे कोई कह सकता नहीं, मेरी भाषा बहुत सभ्य होती है, मैं किसी को न तू भी नहीं कह सकता,
मैं एक अध्यापक व्यक्ति हूं, मैं समाज को जोड़ने का काम करता हूं। इसलिए दोस्तों, ये चुनाव मेरा नहीं है जी, ये चुनाव आपका है और आपको वोट बैंक में रहना है। तो भाई जी ठीक है, मैं तो ब्रह्मा जी तो आज कौन था भाग्य बदल दूं, ताने सोच निकाली, तो मैं सीधा आप और मेरे बीच कोई नहीं है। लेकिन ये बात आपको ही सुननी पड़ेगी। आपके साथ में मेरे से मिलने हो तो आप अकेले हैं। एक बताओ, थे टावर पढ़ाना जाता हमारे कहने, जब थे कोई ले गया है कि जो हमारी फीस वाली मैं कुछ सेव करे होगो पढ़ा दिया भाई। बात चुनाव में अरे बीमो तो भाई जी बोलो 5 रुपया छोड़ा तो मैं जेब हमारी तो सरकार को पीछो है, मेरे के लागू है, थारो टैक्स को पीछो सरकार में जमा है और सरकार वापस वन लार दे। अब तो बहुत बड़ा मौज है, सरकार के पीछे मंडलो है। तो मेरे निवेदन है, थाने श्रवण के सागे अगले युवाओं से बात करूंगा, रे गार्जियन से बात करूंगा। थाने लागे कि अगले 5 साल एक शिक्षक के सागे रहे और माने फतेह ठीक करनो है तो थाने मेरे साथ देनो चाहिए। बैठो मैं थारे लिए आयो उठे। लोग नेतागिरी की बातें करेंगे, भाषणबाजी करेंगे, मुझे नहीं करना था साहब। आप मुझे योग्य बना दोगे तो 3 तारीख के बाद एक नए फतेहपुर की नींव लगाऊंगा, जी हम मकान की नींव लागे और एक नया महल बनाऊंगा। और हर गांव में एक रोसड़ा में श्रवण पैदा हुआ, उसने सीकर में कोचिंग शुरू की, पूरे उत्तर भारत में बच्चों को फायदा हो रहा है। हर गांव में एक श्रवण पैदा हो जाएगा तो हमें किसी अनपढ़ एमएलए के घर जाके उसके पांव नहीं पड़ने पड़ेंगे। अपने सिक्के खोटे हो तो गैरों की चलाती है, अपने सिक्के खोटे हो तो गैरों की चलाती है। कई बार हम गलतियां कर देते हैं, बहुत आदमी है, बहुत लोग हैं दोस्तों, हमारी बहुलता करते हैं। फिर एक ही प्रश्न है जो आज आपसे जात की, धर्म की, पार्टी की बात कर रहे हैं, पिछले 5 साल कभी क्या वो इन गांवों में आके गांव में बैठ के पता किया क्या साहब कोई बच्चों तैयारी करे कंपटीशन की, इनकी फीस की कमी है तो 1000 में देशा या इन रोटा की व्यवस्था में करा देशा या इनमें ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करा देशा, तारे गांव में कोई लाइब्रेरी बना देशा, तारे गांव में बैठ के व्यवस्था कर देशा। बात करी तो थाने मन वोट कौन देनो, और बात नहीं करी तो थाने वोट क्यों ले मन देनो है।